नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी बहुत बहुत प्रशिक्षित भावनात्मक और प्रेरणादायक उपन्यास श्रृंखला हैसियत से परे का अगला अध्याय। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि घर साथी सम्मान सपनों परिवार और सच्चे रिश्तों की कैसी यात्रा है जहाँ हर मोड़ पर जिंदगी एक नई परीक्षा लेती है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अनन्या और आर्यवी की दोस्ती समय के साथ और भी गहरी हो रही है, लेकिन परिस्थितियां उनके रास्ते में नई चुनौतियां खड़ी करने लगी। अब कहानी वहां से बढ़ेगी जहां भावनाएं जिम्मेदारियां आमने सामने खड़ी रहेंगी। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं कहानी हैसियत से परे का अगला अध्याय। सर्दियों की हल्की धूप पूरे कॉलेज के परिसर में फैली हुई थी। परीक्षाएं नजदीक थी, हर छात्र अपनी तैयारी में जुटा हुआ था। लाइब्रेरी सुबह से रात तक भरी रहती। अनन्या पहले से भी अधिक मेहनत कर रही थी। उसके लिए हर दिन एक कदम अपने आईएएस सपने बनने की ओर बढ़ रहा था। आर्य भी हमेशा की तरह दूर रखकर उसका साथ दे रहा था। अब वह जान चुका था कि उसका प्रेम तभी सच्चा होगा जब अनन्या के सपनों को प्राथमिकता दे। लेकिन किस्मत ने एक नई परीक्षा तैयार की थी। गांव से एक बुरी खबर आती है। दोपहर में पढ़ाई के दौरान अनन्या के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। बेटी, जल्दी घर आ जाओ। माँ की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिताजी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत कॉलेज से निकल गई। आर्यवीर ने सिर्फ इतना पूछा, सब ठीक है? अनन्या ने नम आंखों से कहा, पिताजी अस्पताल में और जल्दी से बस की ओर दौड़ा। गांव के सरकारी अस्पताल में रामेश्वर जी भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा, इलाज हो जाएगा, लेकिन कुछ जांचें और दवाइयां तुरंत लेनी होंगी। पैसों की समस्या फिर से सामने खड़ी थी। सावित्री देवी चुपचाप रो रही थी। अनन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं पढ़ाई के साथ नौकरी भी करूंगी। रामेश्वर जी ने धीमी आवाज में, नहीं बेटी, पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगली सुबह अस्पताल के बिल का बड़ा हिस्सा पहले ही जमा हो चुका था। सावित्री देवी हैरान थी। किसने जमा किया? अस्पताल के कर्मचारी ने कहा। किसी सच्चा ने अपना नाम बताया भी नहीं। अनन्या ने अब पूछा, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। उसे लगा शायद किसी समाज सेवी ने। असल में यह आर्यवीर थी। उसने अपने मित्र के माध्यम से पूरी व्यवस्था करवाई थी ताकि अनन्या को कभी पता न चले। अंतिम वर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। समय तेजी से बीतने लगा। कॉलेज का अंतिम वर्ष शुरू हो गया था और अनन्या फिर से प्रथम स्थान पर आर्यवीर के उत्कृष्ट अंकों के साथ पास हुआ। दीक्षांत समारोह के दिन पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठा। प्रोफेसर मेहरा ने कहा, मुझे विश्वास है कि अनन्या एक दिन इस देश की बेहतरीन आईएएस अधिकारी बनेगी। अनन्या की आंखें भरी। उसने मंच से उतरकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। फिर उसने प्रोफेसर मेहरा का आशीर्वाद। कॉलेज का आखिरी दिन, शाम का समय, वही पुराना पीपल का। अनन्या और आर्यवीर आखिरी बरसात करते थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अनन्या बोली, अगर कभी हमारी मुलाकात ना हुई तो शायद मेरा सफर इतना आसान नहीं होगा। आर्यवीर मुस्कुराया, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मेहनत ने तय की। मैंने फिर भी एक बात वादा करो। क्या? जब तक तुम आईएएस नहीं बन जाते पीछे नहीं कर। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, और तुम? मैं यही रहूंगा, तुम्हारी सफलता का इंतजार करते हुए। दोनों ने हाथ में कोई प्रेम प्रस्ताव नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ विश्वास। और यही विश्वास उनके रिश्ते का सबसे मजबूत होगा। 3 साल बीते। दिल्ली के एक छोटे से किराए का कमरे में अनन्या दिन रात यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उधर आर्यवीर ने अपने पिता का व्यवसाय संभाल लिया था। लेकिन दोनों के बीच कभी कभार केवल एक संदेश आता, पढ़ाई कैसे चल रही? और जवाब, सपना अभी जीता है।
दोनों अपने अपने लक्ष्य में लगे रहे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। तो दोस्तों, हैसियत से परे कहानी का आज का अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे आने वाले भागों में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, सपनों की सबसे कठिन लड़ाई होगी और कई ऐसे फैसले सामने आएंगे जो इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। क्या अनन्या अपने IAS बनने के सपने को पूरा कर पाएगी? क्या आर्यवी का निस्वार्थ प्रेम अपने मुकाम तक पहुंचेगा? क्या दोनों परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले। अगर आपको आज का अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा चीज पसंद आया। हम फिर मिलेंगे हैसियत से परे के अगली रोमांचक और भावात्मक भाग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।